नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे माता दुर्गा के नवे स्वरूप की पूजा वर्ष 2021 में हमें कब करनी है। माता दुर्गा के नवे स्वरूप जो कि माता सिद्धिदात्री का स्वरूप है, इनकी पूजा करने का क्या महत्व है, पूजा करने का क्या विधान है, क्या क्या विशेष चीजें हम माता सिद्धिदात्री को पूजन में भेंट करें तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और साथ ही ये पूजा हमें वर्ष 2021 में कब करनी है, क्या हमें इसी दिन हवन या पारण कर लेना है, कन्या पूजन हमें कब करना है, साथ ही और भी बहुत सारी विशेष बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके और माता दुर्गा के नवे स्वरूप की पूजा आप विधिवत तरीके से करके इस दिन का पूरा लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि माता दुर्गा के नवे स्वरूप जो कि माता सिद्धिदात्री का स्वरूप माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि माता नौ दुर्गा के जो 9 अलग अलग स्वरूप हैं, इन नवरात्रि के दिनों में हम लोग करते हैं। यदि आपने अभी तक माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की पूजा अर्चना नहीं कर पाई है, किसी भी कारण से आपके पास समय का अभाव है, आप कहीं व्यस्त थे, आपकी कहीं जॉब लगी थी, ड्यूटी, किसी भी कारण से आपने नहीं किया है, तो ये नवरात्रि के अंतिम दिन जिसे नौमी तिथि कहा जाता है, तो नौमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा करके माँ दुर्गा के पूरे 8 अलग अलग स्वरूपों के पूजा का लाभ आप ले सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। माता सिद्धिदात्री आपकी सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती हैं। माँ सिद्धिदात्री दुर्गा के नवे स्वरूप को कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से माता सिद्धिदात्री का पूजन करता है, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी, पुत्र संताप का शोक या फिर किसी भी प्रकार का दुख उसे नहीं घेरता है। तो आप प्लीज, अभी तक आपने कोई भी पूजा पाठ नहीं करी है तो नवरात्रि के अंतिम दिन जिसे नौमी तिथि कहा जाता है, और यह नौमी तिथि वर्ष 2021 में कब मनाई जाएगी ये आप सबसे पहले समझे। दोस्तों, जैसे कि इस बार की नवरात्रि अश्विनी मास की नवरात्रि जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है वर्ष 2021 की, ये 8 दिन की ही हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए आपको नौमी तिथि की पूजा, माता सिद्धिदात्री की पूजा 14 अक्टूबर को करना होगा। यही हमारे लिए शुभ होगा। एक तिथि का क्षय होने के कारण ये 8 दिन की नवरात्रि हो रही है, जिसमें 13 अक्टूबर को अष्टमी तिथि का व्रत किया जाएगा और 14 अक्टूबर को नौमी तिथि का व्रत करेंगे। और नौमी तिथि के दिन ही व्रत का पूरा लाभ लेने के लिए हवन करेंगे। उसी दिन आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमें पारण कब करना होगा। दोस्तों, पारण आपको नौमी तिथि समाप्त होने के बाद यानी कि 10वीं तिथि की जब शुरुआत होती है तभी करना होता है। तो उसके बारे में एक अलग वीडियो हम आपको सेपरेट बताएंगे। ये सभी चीजें हम आपको बता देंगे जिससे आपको नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा में कोई विघ्न बाधा ना आए और बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाए। माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा हमने 8 दिन करी। आप 9वें दिन की पूजा में कोई भी भूल चूक आपको नहीं करनी है। तो आपको सुबह सवेरे स्नान ध्यान करना है 14 अक्टूबर के दिन और माता के नवे स्वरूप की पूजा के लिए तैयारियां करनी है। तैयारी में आपको विशेष रूप से यानी किसी भी देवी के स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं तो सुगंधित पुष्पों का इस्तेमाल जरूर किया करें। माता को सुगंधित पुष्प बहुत ही प्रिय हैं, खास तौर से माँ सिद्धिदात्री को। लेकिन सुगंधित पुष्पों का चयन करते समय एक बात का ध्यान रखना आप बिल्कुल जरूरी रखें। उसमें जैसे कि जो हर श्रृंगार का पुष्प होता है, हर श्रृंगार को कहीं कहीं पारिजात वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, तो इस के पुष्प को आपको देवी के पूजन में इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही मंदार के पुष्प जो कि भगवान गणेश को प्रिय होते हैं, उसे भी आप ना इस्तेमाल करें। दूर्वा घास, तुलसी पत्र, ये सभी चीजें देवियों के पूजन में हमें कदापि नहीं इस्तेमाल करनी होती है। तो बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखते हुए आप बिल्कुल पूजा करें। पूजा में आप माता को पुष्पों के साथ में इत्र जरूर भेंट करें। तो इत्र हम आपको दिखाना चाहेंगे। वैसे तो मैंने पूजा में आपको सभी सामग्रियों के साथ में ये इत्र दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम परफ्यूम लगाएं
तो दोस्तों परफ्यूम माता को ना आप अर्पित करें। परफ्यूम की जगह पे ये इत्र होता है, इस तरह से आता है, ये कांच की बोतल में रहता है और इसकी पैकेजिंग इस तरह होती है। बहुत छोटा सा बोतल रहता है, मैंने छोटा लिया है, बड़ा भी आप ले सकते हैं। और इसमें ये आगे रोटेट करता हुआ लगा रहता है और इसमें आप कॉटन ले लें थोड़ा सा और इस तरह से हल्का सा आप रोटेट करेंगे तो अच्छी सी खुशबू आपके हाथों में भी आ जाती है। और बस यही इत्र आप देवी के चरणों में आप समर्पित कर दें। इस तरह से इत्र का इस्तेमाल करें। और माँ को भोग में क्या लगाएंगे? शहद का भोग लगाएं। शहद का भोग लगाएं। अगर आप उस दिन कन्या पूजन यानी हवन की समाप्ति भी की जाती है जो पूजा की, तो आप माँ को हलवा, पूरी, चना, खीर भी बना सकते हैं। तो ये सभी चीजें भोग में लगा सकते हैं। और दोस्तों माता को पूजन में आपको नारियल जो श्रीफल होता है उसे भी अर्पित करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अष्टमी तिथि के दिन हमें नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप सभी में से बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे कि हम फिर जो माँ को नारियल भेंट करेंगे वह कब करेंगे? तो भेंट स्वरूप में जो हम नारियल का पानी होता है जिसे जल कहते हैं वो आप माता के चरणों में रखें और जो नारियल का गिरी होता है वो प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के लोग खाते हैं। तो नौमी तिथि को आप नारियल बहुत सारे लोग इसकी बलि भी देते हैं, जो तोड़ते हैं वो बलि ही हो जाती है, तो ये भी करते हैं। तो नौमी के दिन आप नारियल माँ को भेंट कर सकते हैं, तोड़कर उसका जल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से पूजा में इन छोटी बात का ध्यान रखें। और माता सिद्धिदात्री का मंत्र है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नवाण मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये मंत्र है। या फिर आप ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः, ये मंत्र आप कर सकते हैं। यानी कि जो भी देवी का नाम है उसके सामने नमः लगा के आप रुद्राक्ष की माला से चंदन की माला पे जप कर सकते हैं। जप के लिए भी कई लोगों के मन में सवाल आता है कि हम जप कितनी बार करें। तो दोस्तों ये नवरात्रि के दिन और रात्रि का पूरा पूरा आप लाभ उठाएं। जितना अधिक से अधिक आप जप कर सकेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही जो है लाभकारी होगा। तो आप 108 बारी जरूर जप करें, क्योंकि एक माला कम से कम आपको जप करना चाहिए। तो ये आप करके देखें। और दोस्तों जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि हम जो हवन पूजा करेंगे, कन्या पूजा करेंगे, आरती करेंगे, ये हमें कैसे करना है? स्टेप बाय स्टेप उनको जानकारी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप माता सिद्धिदात्री के पूजन अर्चन कर लें, भोग प्रसाद आप उन्हें अर्पित कर दें, उसके बाद आप अपना पाठ करें, जो भी आपको पाठ करना है उसको कर लें, मंत्रों का जप कर लें। उसके बाद आपको हवन करना होता है। हवन करने के बाद आप आरती कर लें। आरती करने के बाद आप कन्या पूजन करें। कन्या में आप 3 कन्या यानी कि 2 कन्या ले लें, 1 लंगूर जो होते हैं वो आप ले लें, 5 कन्या ले लें, 7 कन्या ले लें, 9 कन्या ले लें। वैसे तो यदि हम जो है पूरे नियम को माने तो हमें 9 कन्याओं का चयन करना चाहिए और 2 से 8 वर्ष तक की ही कन्या आप लें। और साथ में 1 लंगूर यानी कि 1 छोटे बालक भी रहने चाहिए जो कि 2 से 8 वर्ष के ही होने चाहिए। उन्हें आप कन्या पूजन के क्या नियम है ये पहले ही मैंने आपको सभी दिया दोस्तों, मैंने हवन करके भी आपको बताया है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर देखें। हवन बनाने की विधि भी मैंने आपको बताई है कि किन किन चीजों को मिलाकर हम हवन बहुत अच्छी तरीके से शुद्ध साफ घर में हवन तैयार कर सके। तो ये सभी वीडियो आप देखें। और कन्या पूजन के क्या नियम है तो सूक्ष्म विधि हम आपके साथ शेयर करेंगे। कन्याओं को एक दिन पहले ही आपको आमंत्रण देना चाहिए। दोस्तों कन्या पूजन में जैसे हम ब्राह्मण भोज कराते हैं तो एक दिन पहले ही हमें ब्राह्मण को निमंत्रण देना होता है। इसीलिए आप अष्टमी तिथि के दिन ही जाके कन्याओं को बुलाकर कहकर सहेज कर आए और जब आपके घर कन्या आए तो उन्हें पूरा देवियों का स्वरूप मानकर आप उनका आदर करते हुए अपने घर लाएं। पहले उनके चरण को पखारें यानी पैर धुलाएं, उसके बाद सूखे कपड़े से पैर पोंछकर उन्हें गंगा जल का छिड़काव उनके ऊपर करते हुए हल्दी और कुमकुम का तिलक करें, अक्षत लगाएं, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करें। यानी जैसे हम देवियों को पूजन करते हैं उसी प्रकार से वो देवी स्वरूप होती हैं, उनका पूजन करना चाहिए। और सभी कन्याओं के पैरों में आलता महावर रंग लगाते हैं और उसके बाद प्यार से उन्हें आसन पर बिठाकर हम भोजन कराते हैं। भोजन में हलवा, पूरी, चने का भोजन और आप उन्हें सब्जी भी खिला सकते हैं, लेकिन पहले आप हलवा पूरी उन्हें प्रसाद में ग्रहण करने को दें। यानी मीठा आहार पहले आप दे सकते हैं, उसके बाद फिर जो भी उनका इच्छा हो आपने जो पकवान बनाए हो उन्हें सभी दें। और भोजन करने के बाद उन्हें जल आप पिलाएं और फिर
आप उन्हें प्रणाम करें, उन्हें दक्षिणा दें, उपहार दें, जो भी आपका सामर्थ्य है आप बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल भाव से करें। आपके मन में कहीं कोई विचलन नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये कमी है। आप अपनी इच्छा अनुसार सभी चीजें विधि विधान से करें। उसके बाद जब आपके घर से कन्याएं जाने लगती हैं तो उन्हें अगले वर्ष आने का निमंत्रण जरूर देना चाहिए कि आप हमारे घर जरूर आए अगले वर्ष। अब की बार से ही आप निमंत्रण दे लें। ये एक प्रकार का टोटका भी आप कह सकते हैं। इससे आपके घर में माता रानी की कृपा जरूर बनी रहती है। और कन्याओं को आपको अपने पूरे घर में घुमाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब कन्या आती है तो बहुत सारे लोगों के यहाँ क्या होता है कि ड्राइंग रूम में ही बिठा के हम खिला देते हैं और वहीं से कन्याओं को विदा कर देते हैं। तो ये काम आप ना करें। जब कन्या आए तो पहले आप उन्हें पैर वगैरह धुला लें, जब उनका भोजन वगैरह करा लें तो आप दूसरे कमरे में उन्हें उपहार दे दें या फिर अलग स्थान पे बिठा के उनका प्रार्थना प्यार, मतलब जो भी है इस तरह से अलग सभी घर में आपके कन्याओं का आगमन होना चाहिए। कन्याओं के चरण वहां पे पड़ने चाहिए। अगर ये संभव हो सके तो जरूर करें। इस तरह से कन्या पूजन करें। उसके बाद आप फिर जब नवमी तिथि समाप्त हो जाए तब आप 10वीं में पारण कर लें। तो ये विधियां होती हैं हवन और कन्या पूजन करने की। तो इस बार 14 अक्टूबर को ये आप कन्या पूजन हवन आदि करें। और जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हम अष्टमी यानी कि प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो 13 तारीख को आपको अष्टमी का व्रत करना होगा। तो उस दिन भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्याओं को उपहार में आप पंचमेवा दे सकते हैं, मनपसंद उनके गिफ्ट दे सकते हैं। आप उन्हें कोई पुस्तक दे सकते हैं, उन्हें लिखने पढ़ने की चीजें यानी कि पढ़ाई से संबंधित चीजें दे सकते हैं, खिलौने आदि दे सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप उन्हें जरूर भेंट दें, लेकिन ये ध्यान में रख के दें कि वो चीजें उनके इस्तेमाल में आए। कभी भी हम किसी को कोई चीज उपहार देते हैं तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि ये चीज वो बंदा वो व्यक्ति इस्तेमाल करे। ये नहीं कि बस उपहार दिया और वो ले जाके फेंक दिया, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। और दक्षिणा में भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। आप 10 दें, 5 दें, 50 दें, जितनी भी आपकी इच्छा हो आप उतना दक्षिणा दे सकते हैं। तो ये छोटी सी विधि थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी कि कन्या पूजन हमें कैसे करना चाहिए और दोस्तों पारण हमें कैसे करना है, और हवन की कुछ सूक्ष्म विधियां मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चीजें संभव नहीं हो पाती और वीडियो बड़ी हो जाती तो आप सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। और माता रानी की पूजा बिल्कुल विधि विधान से आप करें। माता अम्बे आप सभी की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।